दूसरे लेक्चर में बच्चों हम लोग पिछले क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है पैराबोला, क्या होता है कोनिक सेक्शन, इसेंट्रिसिटी, एच स्क्वायर, ए बी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू के बारे में बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बात। ऐसा नहीं कि एक तो बात में हमारा लेक्चर खत्म होता है, बहुत सारी बातें होती है। उन सभी बातों को जोड़ करके आपको रखना है, मिला करके रखना है कि सब बात आज न कल अपने को मिलने ही वाले हैं, भिड़ने ही वाले हैं बच्चों, हर एक बातों से। तो हम लोगों का आज जो मेन मुद्दा है वो पैराबोला के बारे में और डेप्थ नॉलेज देने का कोशिश हम करना चाहते हैं। तो जितना, क्योंकि आप डेप्थ में समझोगे तभी आप बच्चों उसकी जेई लेवल की बात, टेंजेंट नॉर्मल की बात या कोई और भी बात समझ पाओ। तो एक पैराबोला है जो कि थोड़ा सा मेरे से कट भी रहा है। हम नहीं चाहेंगे कि आपको ये कटे और ये आपको पूरा फील ना आए, क्योंकि हर एक टर्मिनोलॉजी, हर एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट 10 सेकेंड का समय दीजिए ताकि हम सभी फिगर को और अच्छे से आपके सामने एक्सप्लोर कर सके, आपके सामने दिखा सके और आप बहुत ही अच्छे से देख पाओगे, है ना। और हम भी दिखाई देंगे, नहीं तो मेरे से कटना नहीं चाहिए बच्चों। यस, आइए, ये सब पैराबोला जो भी आप देख रहे हो सब स्टैंडर्ड पैराबोला। अब स्टैंडर्ड पैराबोला की अगर आपकी इक्वेशन याद होगी बच्चों, तो हम आपको बोले थे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारा पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाई करते रहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बच्चों हमारा एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, जो कि इस प्रकार से इसको हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट, है ना, राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला। मतलब इसका जो फेस है ना वो राइट की तरफ से खुला हुआ है ना, राइट की ओर खुला हुआ है, इसीलिए इसको राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला कहते हैं। और इस पैराबोला के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बता चुके थे, है ना, कि बच्चों हम लोग इसको सेंटर कहते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। ये एल एल डैश लेटस रेक्टम होता है, इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है ना। एक्स एक्सिस को एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को बच्चों हम लोग टीवी कहते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इन सभी छोटी छोटी मुद्दों पे हम आपको बता चुके हैं, ओके। और इसका जन्म कैसे हुआ था हम आपको ये भी बता चुके हैं। Ft इज इक्वल टू पीएम वाले फॉर्मूला से बच्चों हम ना इस इक्वेशन तक पहुंच पाए थे, ये हम आपको विजुअलाइज करा चुके, दिखा चुके। यस, तो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला हो तो हम आपको एक और चीज सजेस्ट किए थे कि बच्चों आपको हमेशा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को लिखना चाहिए y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 0। इससे ये पता चल जाता है कि इस पैराबोला का जो सेंटर है ना, यानी कि एक्सिस और टीवी का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, वो 0,0 है। और फोकस के बारे में आइडिया लग जाता है कि ये जो सर 4a x के कोफिशिएंट के बगल में जो 4a के साथ हो तो वह a,0 वाला हमारा फोकस होता है, a,0। यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 8x कभी हम आपको पैराबोला दे दिए बच्चों तो आप समझ गए होंगे कि फोकस जो होगा वह 2,0 होगा। अगर 16x दे दिए तो आप समझ गए होंगे कि फोकस जो होगा वह सर 8,0 होगा। यस और नो बच्चों, लैग कर रहा है मेरी आवाज एकदम साफ साफ आप तक पहुंच रही है टाइम पे या लैग कर रहा है? ओके ओके। फिर हम आपको बताए थे कि बच्चों लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यानी कि ये जो 4a होता है इसी को हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहते हैं और यह 4a के बराबर होता है। कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इन सभी बातों पे हो चुके हैं, ये हमारा पहला स्टैंडर्ड पैराबोला। सबसे ज्यादा इसी का हम लोग नाम लेंगे, यूज में लाएंगे, है ना। लेकिन और भी है, जब कभी भी बच्चों माइनस लग जाए, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x हो जाए प्यारे बच्चों, तो आप समझते हो ये पैराबोला जो है ना, पुराना वाला अगर राइटवर्ड फेसिंग था तो इसका फेस बदल करके या लेफ्ट वर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया। इसका फेस किधर घूम जाएगा बच्चों? लेफ्ट की ओर, है ना। तो इसको हम लोग लेफ्ट वर्ड फेसिंग पैराबोला कहते हैं। इसका मतलब ना बोलेंगे, बताओ कैसा होगा, तो आप बोल लेफ्ट वर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, सेंटर 0,0 होगा सर। और हाँ, जैसे लेफ्ट वर्ड फोकस बच्चों हमेशा पैराबोला के बीच में होता है ना, ये वाला। तो ये हमारा फोकस हो गया। तो आपको आज के बाद बच्चों कोई भी पैराबोला दिखे तो आपको हम आपसे हमेशा यही पूछेंगे, बताओ बच्चों इक्वेशन क्या है? तो सर इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हम बोले ओके। फिर फोकस क्या होगा? तो सर फोकस -a,0, यस, -a,0।
और जैसे ही फोकस के बारे में बात हो जाती है तो तुरंत डायरेक्ट्रिक्स के बारे में भी बात करनी चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स सर जितना दूर वो लेफ्ट की ओर है उतना ही दूर राइट की ओर एक लाइन गुजर रहा होगा, उस लाइन को x प्लस ए इक्वल टू 0 कहते हैं। यही सर हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है। बोले वेरी गुड। एक लाइन जिससे कि एफ पी अपॉन पी एम वाला डेफिनेशन फुलफिल होता है। ओके, तो इट इज लेफ्टवर्ड फेसिंग पैराबोला, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फोकस इज -0, माइनस a, 0 एंड पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस ए इक्वल टू 0 बच्चों, है ना। और बाकी सभी बात रिपीट हो जाएंगे, है ना। ये इसका लेटेस्ट रेक्टम कहलाएगा, ये इसका डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा। ऐसे करके कोई तिरछा लाइन काटेगा, इसको हम लोग कॉर्ड कहेंगे, राइट है, पैराबोला का कॉर्ड। कोई लाइन इसको टच करके हुए जाएगा, उस लाइन को टेंजेंट कहेंगे। ये सब बात धीरे धीरे आगे चल करके बहुत सारी बात होगी। यस, तीसरे प्रकार पे चलते हैं बच्चों। तीसरा टाइप जो है, जब आपको पैराबोला ना y स्क्वायर इज इक्वल टू ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यस बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दे, यानी कि इसका पहली नंबर आप बात बोलना चाहोगे कि सर इट इज ना अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। क्या बोलना चाहोगे सर? इट इज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। Say yes sir, it is upward facing parabola, x square is equal to 4ay, upward facing है ना। फोकस जो है सर वह y एक्सिस पे आ गया। यस, पहले इधर वाले केस में फोकस x एक्सिस पे था, फोकस सर y एक्सिस पे आ गया। पॉइंट नंबर बी, y एक्सिस पे आया तो सर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सभी केस को जल्दी लिखते चलते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स भी सर, है ना, हमेशा x के इक्वेशन में होते थे, तो ये हमारे बच्चों क्या चीज के इक्वेशन में आ गए? y के इक्वेशन, है ना। कोई दिक्कत क्या? क्या प्रवीर तुम अभी क्लास कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गलत बात, प्रवीर पिटा जाओगे। पढ़ रहे हो या कुछ और कर रहे हो, या कोई और कर रहा है तुम्हारे फोन से? क्या कर रहा हो? अच्छा कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट आ रहा है। ओके समझ गए, यानी कोई और है। ओके सॉरी, है ना। डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं क्योंकि बच्चों यहाँ हमारा फुल ध्यान होना चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स क्या होना चाहिए हमारा? इज इक्वल टू -a, यानी कि ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगा y प्लस ए इक्वल टू 0, है ना। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम समझ रहे हैं, फोकस समझ रहे हैं, यही छोटी बात सब समझते चलते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अच्छा, अब चौथा ही बच्चों है हमारा, जब हमारा पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग दिखे, है ना। चौथा नंबर केस, व्हेन पैराबोला बच्चों क्या चीज? एक्स स्क्वायर, बोलिए इक्वेशन कैसा होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay सर। यस, तो ये फोकस होगा, ये सेंटर होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, है ना। बदल रहा है धीरे आप भी बदल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली नंबर बात सर, इट इज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, या नीचे की ओर मुंह खुलता हुआ इस पैराबोला का होगा, है ना। डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। यस और नो बच्चों? बहुत इजी। बात नंबर 2 सर, अगर फोकस की बात की जाए तो फोकस सर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y माइनस में होगा। अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए तो सर x इज इक्वल टू a होगा, यानी कि x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। यस सर, और बाकी और भी बात। तो सर हमें ये समझ में आया कि 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। यस, एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये स्टैंडर्ड का नंबर 1 है, सबसे स्टैंडर्ड, सबसे ज्यादा यूज में। उसके बाद सर माइनस लगा दीजिएगा तो राइट से लेफ्ट घूम जाएगा। अगर सर x का स्क्वायर कर दीजिएगा और y का पावर 1 कर दीजिएगा तो अपवर्ड फेसिंग हो जाएगा, और अगर सर उसमें -1 लगा दीजिएगा तो डाउनवर्ड फेसिंग हो जाएगा। यानी कि अगर आप इन चारों में से कोई भी हमको दोगे ना तो हम बता देंगे। अब बच्चों एक बड़ा ही खूबसूरत फोटो हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ टर्म जो कि हम चाह रहे थे। हो सकता है बच्चों आप इसको याद रखने के लिए कुछ दिनों के अपने फोन का वॉलपेपर, डीपी और स्टेटस कहीं भी लगा के आप इसको एक बार ये फोटो अपने दिमाग में छाप लेना कि एक पैराबोला में कुछ टर्म्स का यूज करने वाले, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करने वाली है, तो आपको समझना होगा, आपको याद रखना होगा कि कौन पॉइंट बच्चों क्या होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो आइए जरा हम लोग समझ लेते हैं बच्चों कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसको हम लोग वर्टेक्स, इसको हम लोग बच्चों सेंटर कहते हैं, है ना। इस लाइन को बच्चों टेंजेंट एट वर्टेक्स कहते हैं। दिख रहा है क्या? यस सर,
इस लाइन को, इस पॉइंट को सर हम लोग फोकस कहते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ। और एक ऐसा लाइन सर जो कि फोकस से होते हुए गुजर जाए ना सर, उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। यस बच्चों ध्यान से देखिए, जो फोकस से होते हुए गुजरे और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। बात नंबर 2 सर, है ना, एक ऐसा लाइन, एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस नहीं एक्सिस कहते हैं, और वहीं पे वाई एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस नहीं टेंजेंट वर्टेक्स कहते हैं। पैराबोला के केस में जितना दूरी पे सर फोकस होता है सेंटर से, उतनी दूरी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उस लाइन को सर हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसा लाइन बच्चों, एक ऐसा लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, है ना, और दोनों पैराबोला को इस प्रकार से टच करे, उसको डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। कलरफुल बना देते हैं इस पूरे को आपके लिए, है ना बच्चों। उसके बाद एक ऐसा लाइन बच्चों जो खाली फोकस से गुजरे, एक ऐसा लाइन जो फोकस से गुजरे उसको हम लोग फोकल कॉर्ड कहते हैं। और एक ऐसा लाइन जो फोकस से नहीं गुजरे, कहीं से भी गुजरे, तो उसको खाली कॉर्ड कहते हैं। लेकिन जो फोकस से गुजर जाए उसको बच्चों हम लोग फोकल कॉर्ड कहते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का आपको डिस्टेंस पता है 4a होता है, लेकिन ये जो बच्चों कोऑर्डिनेट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का, इसको जरा आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे। आइए जरा ध्यान से समझिएगा मेरी इस बातों को। तो बच्चों आपको सिंपल सी बात है ना, ये आपका इक्वेशन कैसा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा ये होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जिसमें आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एल और एल डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है। यस सर। एल और एल डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या आपको बच्चों दिख रहा है निकलते हुए? यस सर। क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू a, क्योंकि यहां तो सर a है, तो x इक्वल टू जैसे ही a पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मिलेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। डन सर, यानी कि प्लस 2 को ऊपर रख दिया और माइनस 2 को नीचे रख दिया। तो आपको बच्चों एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, है ना, दिस इज कॉल्ड बच्चों एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। दो पॉइंट होंगे और दोनों पॉइंट अपने को मिल गया। लेटस रेक्टम को प्यार से LR कहते हैं, है ना। और बाकी बच्चों डायरेक्ट्रिक्स आपको दिख रहा है क्या? हमेशा इन सब टर्मोलॉजी को याद रखना है। कुछ और टर्मोलॉजी सब आने वाले होंगे, है ना, जिनको हम लोग बच्चों जरूर डिस्कस करेंगे। लेटस रेक्टम का इक्वेशन बच्चों हमेशा x इक्वल टू a होता है ना। लेटस रेक्टम का इक्वेशन बच्चों x इक्वल टू a होता है, क्योंकि x इक्वल टू a से परपेंडिकुलर, है ना, एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है और उससे पास आउट करते हो। क्लियर हुई है मेरी हर एक बात? तो ऐसा बात जो आपको परेशान कर रहा होगा, है ना। फोकल डिस्टेंस बच्चों बाद में चर्चा में लाते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और ये इक्वेशन बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर इन छोटी छोटी बातों को समझ गए बच्चों, तो इस पैराबोला की खूबसूरत से टर्मोलॉजी वाले फोटो को जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात सब हम आपको बता रहे हैं, है ना। अब चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला जो हम आपको बताएं, उन चारों पैराबोला को हम समराइज कर दिए बच्चों, शॉर्ट में बता दिए, है ना। अब आपको खाली एक बार नजर डाल लेना है और जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला का ग्राफ सर, राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला। इसका सर इसेंट्रिसिटी 1, सर फोकस a, 0, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू 0, पीवी y इक्वल टू 0, वर्टेक्स 0, 0। यस बच्चों, वर्टेक्स, है ना, एक्सट्रीमिटी यानी कि एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम a, प्लस माइनस a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, टेंजेंट वर्टेक्स x इक्वल टू g। और हाँ बच्चों आगे डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक पॉइंट भी, 80 स्क्वायर, 280, 80 स्क्वायर, 280। गजब की बात। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स समझ में नहीं आया सर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं समझ में आया? आइए बताते हैं। अगर ये हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना बाबू, तो ये जो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, देन अगर की बात कर रहे हैं, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, देन फोकस इक्वल टू a, 0। ओके, फोकस a, 0 ये रहा। तो बच्चों ये वर्टेक्स से, इसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स से जितना दूर है ये फोकस, उतने ही दूर अपोजिट साइड, है ना, एक पॉइंट होगा। तो यहां से यहां के बीच की दूरी a है ना, तो यहां से यहां के बीच की दूरी भी a होगा। लेकिन हाँ जी सर, इस z पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a, 0 होगा। यस, तो कोई एक ऐसा लाइन जो -a, 0 से पास करे और पैरेलल हो y एक्सिस के, तो उसका इक्वेशन तो यही होगा ना बाबू, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसी को कहते हैं। इसी लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, फिक्स्ड लाइन,
इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन मत भूलिएगा, इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन, वेरिएबल पॉइंट और फिक्स पॉइंट, यही तीन तो सारे है ना फसाद की जड़ है बच्चों, है ना। इसको कैसे भूल सकते हैं, इसी तीनों के चलते तो इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल टू 0 हो गया। क्या आप समझे रोशन? अब वेरी गुड, है ना। अब बाकी सभी चीजों को हम समराइज कर दिए, आप देख लीजिए। और ये भी लिस्ट आपके पास जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही काम की चीज है। हर एक पैराबोला का सर इसेंट्रिसिटी 1 होता है, कसम खा चुके हैं। फोकस सर a,0 या 0,a के ही टर्म में होता है। डायरेक्ट्रिक्स भी सर बड़ा आसान होता है ना। और वर्टेक्स सर ओरिजिन है, सब स्टैंडर्ड पैराबोला है ना। पैरामेट्रिक पॉइंट मजेदार बात होती है। लेटस रेक्टम हमेशा सर 4a ही होता है, ठीक है। तो इन सभी बातों पे ये सब नाम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी ए से लेकर के जे तक, न जाने कितने बार हम नाम लेने वाले हैं। और स्टैंडर्ड तो ये अपना 4 है, जिसमें बेस्ट ये है पहला वाला। इन्हीं चारों को बच्चों हम लोग डिस्क्राइब डिटेल में नाम लेते रहेंगे लेक्चर में, पूरे लेक्चर में नाम लेते रहेंगे। तो अगर हम आपको पहले से नहीं जान पहचान कर आए तो आप कहोगे खतरनाक। हाँ बच्चों, आप कह सकते हो यस। सोच रहे हो क्या बोलने वाले हम? नहीं 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 नहीं, फाइंड या चेक ऑल थिंग अबाउट पैराबोला। व्हाट इज ऑल थिंग? यही सब, ग्राफ, इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, एवरीथिंग। जितनी भी बातें आप कर सकते हो वो हर एक बात बच्चों आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालने हैं या चेक करने हैं, बताने हैं। तो चलिए हम आपको बताएं या फिर आप कर लो। सबसे पहले सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के रूप में है। ओ माई गॉड, हाँ आ रहा है, बच्चा का जवाब अब आना शुरू हो गया। तो सर पहली बात है ना, इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए। ओके सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के टर्म में हमने इसको लिख दिया। तो बात नंबर दूसरी सर, इसकी जो ग्राफ होगी ना वो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। और हाँ बच्चों, वाई स्क्वायर और x है, यानी कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन होगा और इसको एक्सिस कहेंगे। ऑल थिंग ग्राफ बन गया। और सर इसका फोकस होगा -0,6 सॉरी -6,0 x में 6 और नहीं फोकस होगा सर 0,6 -6। एक एक बात लिखते चलते हैं, फोकस से शुरू करते हैं। फोटो है ना, इट इज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। जितनी भी बात आप कर सकते हो चर्चा उतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर तगड़ा होगा तभी काम भयंकर करेगा। इट इज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, है ना। बात नंबर नेक्स्ट, फोकस जो है ना सर, वो फोकस है सर 0,-6। और फोकस जैसे लिखते हो ना तो उसी के बगल में लिख दीजिएगा डाउनवर्ड। कैसे बाबू? वाई स्क्वायर में माइनस लग गया है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x के रूप में आ चुका है। माइनस साइन बताता है कि ग्राफ जो होगा, पैराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। आइए वापस से चलते हैं, ये देखिए माइनस साइन सॉरी मिस्टेक, भयंकर, लेफ्ट वन। यस बच्चों, क्षमा प्राप्त, है ना। हम एक्स स्क्वायर सोच रहे हैं, लेफ्ट वर्ड फेसिंग पैराबोला। यस, तो फोकस बदल गया, -6,0 हो गया सर। ओके डन सर, बस फोटो गलत जा रहे थे। डायरेक्ट्रिक्स हो गया सर, x यहाँ पे +6 है ना। यस, तो x इक्वल टू 6 वाला, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों है ना, वर्टेक्स हो गया सर 0,0, है ना। टीवी हो गया सर y इक्वल टू 0, टीवी सॉरी x इक्वल टू 0। ये y एक्सिस का इक्वेशन है ना सर। एक्सिस हो गया y इक्वल टू 0, है ना बच्चों, समझ रहे हैं। और क्या, LLR सर, LLR हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 4a यानी कि 6 यूनिट। यस, लेटस रेक्टम 6 यूनिट बच्चों। एंड पॉइंट ऑफ LLR सर, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बताइए जरूर। पहली बात सर
माइनस 6 कॉमा समथिंग एंड माइनस 6 कॉमा समथिंग। इस समथिंग समथिंग को भर लोगे, है ना। LLR 6 कैसे, 6 4 जा 24 बाबू, 24 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 6 सॉरी 24, यस। तो 12 ऊपर और 12 नीचे, तो आई थिंक ये पॉइंट हो गया बच्चों माइनस 6 कॉमा प्लस 12 और माइनस 6 कॉमा माइनस 12। एग्री और नॉट एग्री? एंड पॉइंट है ना, सहमत? कैसे निकालेंगे सर ये? एंड पॉइंट कैसे निकालेंगे? अगर मैथमेटिकली निकालना है तो वो भी समझ लीजिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24x में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये आपको माइनस 6 पता है, y नहीं पता है, तो x की जगह पे आप माइनस 6 डाल दोगे। क्या कहते हो, डाल दिए? यस सर। निकल गया? आया? यस सर। और कोई बात छूटा है? सभी बात कर लिए? इसेंट्रिसिटी सर चर्चा ही नहीं करते, वन होगा हमेशा और पैराबोला। राइट है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। वेरी गुड, चलिए अगले मुद्दों पे समझते हैं। यस, अब आया ना, वो तो मजाक था, पहला बॉल तो ट्रायल था। अब कीजिए जरा बच्चों, आपको 4 ही स्टैंडर्ड रूप पता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4y। अब बताइए इन चारों में से ये किस रूप में है? हमेशा नहीं देगा, आपको सिंप्लीफाई करके, कन्वर्ट करके आपको देखना और सोचना होगा। और हमको यह विश्वास है कि आप पक्का सोच लोगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को वाई स्क्वायर 4x मत लिखना, आप लिखना y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 8 एक्स माइनस 0। इससे फायदा बहुत होगा जो कि अब दिखाने वाले। तो आप बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपका सर दर्द करेगा, है ना, लेकिन वो बेस्ट अप्रोच शायद आप नहीं पकड़ पाओ। तो आइए हम आपको पहले बेस्ट अप्रोच पे ले जाते हैं, है ना। हमारे दिमाग में बच्चों नजर आने चाहिए हमारे को इन चारों चीजों में से कोई एक। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, और हमको लगता है कि ये वाई स्क्वायर वाला तो होगा ही नहीं, ये इन दोनों में से एक होगा, एक्स स्क्वायर वाला होगा या प्लस वाला होगा या माइनस वाला, यानी कि या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा फिजिक। तो जरा इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपने मन से बच्चों, ताकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख पाए, इज इक्वल टू माइनस का 4y प्लस का 8 और अगेन प्लस 4, ये दोनों अपने मन से। सहमत और नॉट सहमत? ताकि इसके जगह पे हम आपसे लिखवा पाए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसके जगह पे लिखवा पाए माइनस 4y प्लस का 12। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया जवाब सर, मजा आ गया सर। आ रही है ना, आ रही है ना गजब गजब की बातें सीखने। तो इसको जरा x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखिए। हम बोले थे इसको लिखने में फायदा होगा ना कि 0, यानी कि पता चल गया, अच्छा अच्छा समझ गए सर, 2 यूनिट शिफ्ट हो चुका है ये x में भी, और क्या y में भी, देख लेते हैं। ओके सर, यानी आप कहना चाहते हो कि यह सर y में भी 2 यूनिट शिफ्ट कर रखा है, y में 3 यूनिट शिफ्ट कर रखा है बच्चों। यस, तो ये अब स्टैंडर्ड के शकल में दिख रहा है, स्टैंडर्ड के शकल में दिख रहा है। शकल है कुछ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। पहला इंफॉर्मेशन सर, इट इज अ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ओके, पहला इंफॉर्मेशन। अब दूसरा इंफॉर्मेशन, बाकी चीजों को जानने के लिए सर आप कुछ बोल रहे थे स्मार्ट अप्रोच दिखलाओ। यस बच्चों, तो एक्चुअली हम भी इसी के शक्ल में देखना चाहेंगे इसको। हम आपको बोलते हैं ना स्टैंडर्ड वाला काम कर जाता है, इसी के शक्ल में इसको देखना चाहेंगे। यानी कि बच्चों हम इसको कैपिटल एक्स स्क्वायर
-4 कैपिटल वाई के रूप में देख रहे हैं। अच्छा सर, आप देख रहे हो तो यानी कि आप बोलो ना, सिंपल सी बात कि आपने एज्यूम कर लिया है स्मॉल x प्लस 2 को कैपिटल x और स्मॉल y माइनस, सीखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इसको कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं किसी चीजों को। ये सीखिएगा जब हम इसके शकल में देखें, ताकि इसके शकल में देखने से हमें एक चीजों की जानकारी मिलेगी, इट इज अ डाउनवर्ड, वो तो पहले ही हो चुका है सर, ओके फिर भी लिख लेते हैं डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है ना। दूसरी बात सर, अगर कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 4y है तो इसका फोकस बताइए सर, ए कॉमा बताइए फोकस डाउनवर्ड है सर, 0 माइनस ए, यस बच्चों। और बता सकते हैं ए की जगह पे कितना है, बोलिए 1 बच्चों, नॉट 2, 1 ना, भटक गए, नहीं समझे, बोलिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ना, कंपेयर करो ना इसको इससे, ठीक है समझ गया। तीसरी नंबर बात सर वर्टेक्स की बात कर लें, हम बोले हाँ वर्टेक्स तो इंपॉर्टेंट, तो सर वर्टेक्स होता है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0,0, हम बोले हाँ, लेकिन सर हमें ना कैपिटल एक्स कैपिटल वाई तो हमने माना, आपने माना, हम बोले हाँ, यानी कि x प्लस 2 कॉमा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके, यानी आप ये कहना चाहते हो कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू, देखिएगा -2,3, ओ माय गॉड, ऐसे, यस बच्चों ऐसे सोचना, शायद नहीं सीखे, बोलिएगा तो हम दिखाएंगे, सीखिए कि इसका वर्टेक्स -2,0 यहां ही देखो, है ना। और नहीं समझे तो हम आपको बताना चाहिए, ग्राफ शिफ्ट करता है इधर उधर, वर्टेक्स समझाएं, फोकस, ओके फोकस समझिए। अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay होगा तो इसका फोकस आप बताइए क्या होगा, a,0, सॉरी 0,-a है ना, बोलिए ओके। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू वाई होगा तो इसका फोकस बताइए, बोलते रहना 0,-2। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 3y हो तो इसका फोकस बताइए, यानी कि सर 4ay के शकल में देखना है, 4 और y को अलग कर देना है और जो बच जाए वो फोकस कहलाता है ना। तो इसका हो जाएगा सर 0,-3। तो उसी प्रकार से हमने आपके सामने अब की बार पैराबोला प्रकट किया था -4y, तो इसका फोकस, अच्छा सर 1 से मल्टीप्लाई, अच्छा समझ गए, तो फोकस जो हो गया सर 0,-1 हो गया, और सब डाउनवर्ड फेस ही है ना। नहीं समझे अभी भी बताइए, नहीं समझे, ओके। जब आप वर्टेक्स निकाल लिए, फोकस निकाल लिए, तो जैसे ही फोकस निकाल लेते हैं बच्चों तो लगे हाथ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। लो सर, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है तो एक लाइन का इक्वेशन आएगा ना, x + 1 = 0, क्लियर है। आगे की बात करें, ओके।
आगे की बात करते हैं। अच्छा इधर तो पूरा सजा हुआ था टेबल बना करके, चलिए भराइए, भर लिए। वर्टेक्स ऐसे बनाते हैं, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 होता है सर, और कैपिटल वाई इक्वल टू 0। और सेकेंड वाले में हमने ट्रांसफॉर्मेशन करा सर, क्या चीज, कैपिटल एक्स जो है वो x माइनस 2 था, तो कैपिटल एक्स की जगह x माइनस 2 कर लेते हैं, और y जो था सर x प्लस 3 था, इसकी जगह पे 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से फाइनली x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 3 मिला, यानी कि सर फाइनली वर्टेक्स जो है वो 2 माइनस 3, राइट है बाबू। अब फोकस जो है सर, है ना, कैपिटल x इक्वल टू 0 एंड कैपिटल y इज इक्वल टू -1, यही ना फोकस। फोकस में तो सर 1,0 हर वक्त होता है, वही 1,0 ये नहीं 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 नहीं, ये रोशन ना अच्छा सवाल पूछा सर। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो सर फोकस भी बदलेगा ना। यस रोशन आप बहुत अच्छा सवाल किए। अब मेरा दिमाग खुला, रुक जाइए, इसकी फोकस की बात करें। फोकस एक्चुअली में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay रहता तो फोकस 0, -a होता, है ना, यानी कि 0, -1 होता, यानी कि x इक्वल टू 0 होता और y इज इक्वल टू -1 होता। एग्री रोशन, बिल्कुल आपको ये जायज है कि डाउट हुआ था। यानी कि सर फोकस आप कहना चाह रहे हो कि x इक्वल टू ना, हम लोगों का x इक्वल टू 0 होगा कैपिटल x, और कैपिटल y इज इक्वल टू -1 अगर कैपिटल x कैपिटल y में हमारा पैराबोला रहता। लेकिन सर ये तो कन्वर्ट हुआ, है ना, ट्रांसफॉर्म हुआ, और x माइनस 2 इक्वल टू सर 0 है, और y प्लस 3 इक्वल टू -1, ऐसा। यस बच्चों, तो नाउ फोकस बिकम x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू बच्चों -4, यानी कि बहुत सही पकड़े प्रवीर, नहीं समझे। अब रोशन क्लियर हुआ आपको ये बात, यानी कि अच्छा बात आपका था। हम उल्टा सोच रहे थे, y एक्स स्क्वायर में सिर्फ a पे मेरी ध्यान जा रही थी, वही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही। अब आइए, अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो इसका बच्चों टीवी क्या होगा, इसका टीवी होगा x इक्वल टू 0, कैपिटल x इक्वल टू 0। तो ओके सर, टीवी y इक्वल टू 0 ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये वाला x एक्सिस, कैपिटल Y इक्वल टू 0, और कैपिटल Y तो सर अपने को दे रखा है स्मॉल y प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि ओके सर y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया हमारा फाइनल टीवी। क्लियर है। और एक्सिस की बात की जाए सर, तो एक्सिस जो है हमारा इस प्रकार से है ना, ये डाउनवर्ड फेसिंग वाला, तो एक्सिस सर हमारा ये होता है ना। एक्सिस क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 0, कैपिटल x इक्वल टू 0, वेरी गुड। तो कैपिटल x इक्वल टू 0 इस डब्बा में, और इस डब्बा में कैपिटल x को रिप्लेस कर देते हैं, यानी ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। और हाँ सर, डायरेक्ट्रिक्स की बात की जाए तो अगर सर आपको ये स्टैंडर्ड पैराबोला है तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, है ना, वह क्या होगा बच्चों, कैपिटल x इज इक्वल टू कैपिटल y इज इक्वल टू 1, वेरी गुड। कैपिटल Y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स। लेकिन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, Y जो है वो तो स्मॉल y प्लस 3 है बेचारा, यानी कि अच्छा यही बदलाव हो रहा है सर। हाँ, और LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सर बेसिकली 4a होता है, तो इसमें सर कोई चेंजेस 4a, और फोकस नहीं, फोकस कितना बच्चों हमारा 4a होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये वाला LLR 4a, और a बच्चों फोकस। क्या पूरी बात ही गलत कर लिए? ओके ओके ओके, x प्लस 2 को x माने थे, कोई बात नहीं, हर जगह साइन बस बदलना पड़ेगा बच्चों।
हर जगह साइन बदलाव हो गए, तो कुछ कुछ वैल्यू भी बदल गए। तो x इक्वल टू यहाँ पे -2 मिला, और y4 मिला, यहाँ पे -2 मिला, +3 मिला, यानी कि -2 + 3। करेक्ट किया आप? सही है ना? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच्चों, ओके पहले बताते हैं, हम तो पूरे डीप में गलत जा रहे हैं। लेटेस्ट रेक्टम 4A है ना, ए सर हमारा फोकस वाला पार्ट, तो 4A अगर कैपिटल है तो, और ए के नाम पे सर हमारे को कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। हाँ बोलिए। यस। और हाँ, वर्टेक्स ऑफ LLR, वर्टेक्स ऑफ LLR के लिए बच्चों थोड़ी सी जगह की आवश्यकता होगी। इधर बनाते हैं जरा, अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला हो, चौथा नंबर केस का है, डाउनवर्ड फेसिंग वाला, उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट जल्दी से याद कर लीजिए कि x बराबर कितना था, y बराबर कितना था, वहां पे पुट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, है ना, सिंपल लिख देंगे। यस बच्चों, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए बच्चों, वर्टेक्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए हमको ये बताइए कि अगर हमारा पैराबोला x² = -4ay होता है, तो बच्चों है ना, लेटेस्ट रेक्टम का जो वर्टेक्स है, एंड पॉइंट है, वह क्या क्या होता था? x बराबर, बोलिए याद है क्या किसी को? ये वाला डाउनवर्ड था ना हमारा, ये वाला फॉर्मूला बच्चे स्टैंडर्ड जो जिसमें बताए थे, ये देखिए ये वाला डाउनवर्ड, ये रहा चौथा नंबर, x = सर +-2a। यस, x = +-2a, कैपिटल X = +-2a, और सर कैपिटल Y = बताइए -a, है ना, डाउनवर्ड के चलते। तो कैपिटल X सर हमारा है x कितना बच्चों, फिर से भूले तो नहीं, x + 2 = +-2a, और a 1 है, और y है हमारा बच्चों y - 3 = -1, तो यहां से निकल गया +-2 -2, और यहां से निकल गया बच्चों -1 + 3 विच इज 2। भर दें उधर जाकर के, क्लियर हो गया? y = 2 हो गया, और x = क्या हो गया? 0,4। ओके ना? तो ओके सर, पहली बात कैपिटल करके लिखना है सर। हाँ, कैपिटल x = था +-2, और कैपिटल Y = था -1। तो बस वही कैपिटल X सर कन्वर्ट कर दिए आप x + 2 से, इक्वल टू +-2 कर दिए, तो x = बच्चों 0,4 आ गया, और उसी जगह पे y जो है ना, वो y - 3 = -1 बना, तो y = सर +1 बना, तो y = सर 4 बन गया। ठीक है, लास्ट वाले डब्बे में हम बैठे हैं, इसीलिए हम यहीं पे लिख के खत्म करते हैं। तो बच्चों ये रहा जन्म कुंडली निकाल। अगर आपको कभी भी, हम आपको इसमें क्या सिखाना चाहिए, क्या बता रहे हैं, अगर कभी आपको इस प्रकार से पैराबोला दे देना, तो उसका पूरा कुंडली निकाल लीजिए। यस, और ये रहा इसका कुंडली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। ये कुंडली आपको निकालने जरूर आने चाहिए। छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण, किरदार इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप ये बात समझ गए तो इस बातों को सीखने के लिए और जानने के लिए आप नहीं बने। ऐसा बच्चों हम एक आपको दिए हैं, और डीपीपी के तौर पे बहुत सारे इस प्रकार के देंगे, सबका पूरा जन्म कुंडली निकाल लीजिए, है ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर हमको बताइएगा कि सर हमसे ये नहीं बना,
हमसे बोलूंगा। और बच्चों हम इसका आंसर की आपको भेज दें डीपीपी का इस बार, है ना, कि आपने जो बना रहा है वो आपका सही बन रहा है या गलत बन रहा है। तो अब चलते हैं जरा जेई प्रोफाइल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is x axis and vertex focus are at distance a and a dash from origin। तो बच्चों आपको एक पैराबोला का सिंपल इक्वेशन बताना है। एक्सिस एक्स एक्सिस है, फोकस जो है एंड वर्टेक्स, एंड देखिए बच्चों भाषा में थोड़ी सी टाइपिंग लैंग्वेज में गड़बड़ी है ना। कह रहा है कि वर्टेक्स फोकस आर एट डिस्टेंस ए कॉमा ए डैश फ्रॉम ओरिजिन रिस्पेक्टिवली, यानी कि वर्टेक्स जो है बच्चों वह ओरिजिन से ए यूनिट पे है और फोकस जो है वह ए डैश पे। तो इसका इक्वेशन बनाने, आइए पहले इसकी ग्राफ समझते हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक पैराबोला है, अच्छा, जिसका एक्सिस ना एक्स एक्सिस, यानी कि सर ये, ओके, वर्टेक्स यहां पे है ए डिस्टेंस, ये वाला दूरी ए, यहां से यहां तक ए पे इसका वर्टेक्स है, इस प्रकार से पैराबोला, ओके। और फोकस जो है वह ए डैश पे, यहां से यहां तक की दूरी बच्चों ए डैश, ओके और नॉट ओके। तो इसी पैराबोला का इक्वेशन बताना है। तो सर पैराबोला की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि ए चाहिए होता है फोकस और इसका वर्टेक्स। तो पहली बात ये बताइए कि इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? तो सर a, 0 क्योंकि x एक्सिस पे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारा पैराबोला होता ना। तो हम आपको बोले थे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को y माइनस a का होल स्क्वायर लिखिए, इज इक्वल टू 4a, x की जगह पे x माइनस a डैश लिखिए। ये हो गया आपका आंसर, समझे क्या? हाँ, लेकिन ए जो होता है बच्चों वह वर्टेक्स से, ए क्या होता है, एक छोटी सी गलती, ए क्या होता है? ए होता है वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस, यानी ये वाला दूरी। तो सर यहां पे इसको चेंज करो, यहां पे ए नहीं होना चाहिए, है ना, यहां पे होना चाहिए ए डैश माइनस ए, ए डैश माइनस ए और x माइनस ए डैश। क्लियर? निकल गया इक्वेशन। अब ए पे डिपेंड करेगा, ए निगेटिव होगा तो इस तरफ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसीलिए राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड के बारे में नहीं बोले, राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन ए एंड ए डैश, कि ए हमारा कैसा है, पॉजिटिव है तो भाई ऐसे, निगेटिव है तो ऐसे, ओके। अगले पे चले, क्या अब आप बताने को तैयार है इक्वेशन ऑफ पैराबोला? हाँ, नहीं समझे? सिंपल शब्दों में क्वेश्चन वाला आपको ये दे रहा है गिवन में कि बच्चों आपको एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है जिसका वर्टेक्स a, 0, ओके बाबू, एंड फोकस a डैश, 0, ओके। सिंपल शब्दों में ये दिया। yes. तो किसी भी पैराबोला की इक्वेशन को निकालने के लिए यही दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो हम जरा देखते हैं कि वर्टेक्स ना a, 0, ए अगर पॉजिटिव होगा तो मान के चल लेते हैं यहां पे होगा a, 0 पॉइंट, ओके बाबू। yes. और वर्टेक्स से ही वो पैराबोला ऐसे, ये पैराबोला का ये वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। yes. अब उसका फोकस जो है अंदर ही होता है, तो ये पॉइंट हो गया a डैश, 0, है ना।
अगर ये वर्टेक्स जो है वो 0,0 पे होता तो इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे होता तो। लेकिन अब की बार वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, a,0 पे है ना। तो a,0 पे होने की वजह से यहाँ पे पहली बात 0 होना चाहिए। तो सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमें लिखना चाहिए, है ना। लेकिन सर y में यह a यूनिट खसक गया है राइट की ओर, तो हम सर -1 घटा देंगे और 4a और x में सर 1 यूनिट, x में सर कितना यूनिट घसका है ना, x में ये घसका है। पहली बात a जो होता है हमारा किसी भी पैराबोला में वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी, कौन सी दूरी फोटो में दिखा है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आप सिंपल ज्योमेट्री से देख सकते हो ना कि अगर यहां से यहां तक का a डैश है तो यहां से यहां तक का a है तो ये घट करके हो जाएगा a डैश माइनस a। तो ओके सर, यानी कि इसके जगह पे आप लिखना चाहते हो a डैश माइनस a। और x जो बच्चों x भी भागा है कुछ यूनिट और यहाँ पे ये 0, क्योंकि ये y में 0 यूनिट ट्रांसफॉर्म हुआ है वर्टेक्स, और सर x में a यूनिट ट्रांसफॉर्म हुआ है इसलिए a घटा देना। क्लियर है। अब इसको और अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए आइए ना, हम आपके सामने और भी क्वेश्चन रखे हैं, जरा इसको बताइए तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स दे दिए, फोकस दे दिए, दिस इज फोकस। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए बच्चों। देख लीजिए क्या क्या है। पहले एक रफ डायग्राम बनाइए, वर्टेक्स और फोकस जिस लाइन पे होता है, ध्यान देना, वर्टेक्स और फोकस जिस लाइन पे लाई करता है उस लाइन को एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। ओके समझ गए। फिर से बोले क्या, वर्टेक्स और फोकस जिस लाइन पे होता है उस लाइन को बच्चों एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। एक्स एक्सिस पे रहता था, आज बदल सकता है, देखना पड़ेगा सर। आइए जरा पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना सर, तो कोऑर्डिनेट्स को पहचाने ना। वन कॉमा टू कहां पे होगा, एक्स में 1 2 3 4 5, वाई में 1 2, तो 1,2 सर ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, और 5,2 सर ये रहा पॉइंट। ओके सर, मिल गया सर। क्या मिला वैसे आपको, ये सर ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से जो लाइन गुजर रहा है वो उस पैराबोला का एक्सिस कहलाएगा। अच्छा वर्टेक्स ये है ना सर, ऐसे घूमेगा पैराबोला। अच्छा समझ रहे हो बाबू, 1,2 वर्टेक्स है और फोकस है सर 5,2। अच्छा सर, इट इज सिंपल क्लियर बच्चों कि ग्राफ इज राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला ग्राफ का, राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला 100% श्योर हो गए। तो राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला का इक्वेशन सर होता है वाई स्क्वायर, कैपिटल में लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 4ax। हाँ वेरी गुड। और सर आप बोले थे कि आपको लिखना चाहिए y, वर्टेक्स कहां पे पहुंच गया है। अच्छा तो y-2 का होल स्क्वायर सर, क्योंकि y में 2 यूनिट शिफ्ट कर गया, और x में सर, हाँ x में बच्चों शिफ्ट कर गया है 1 यूनिट, और यहाँ पे सर खाली जगह क्यों छोड़ दिए एक ही जगह पे। हम बोलेंगे बच्चों a तो डिस्टेंस होता है वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी, ये वाला दूरी इज कॉल्ड a। तो यहां से यहां तक की दूरी 5 है और यहां से यहां तक की दूरी 1 है, तो घट करके 5 - 1। सहमत नॉट सहमत, बोलिए। सारे डेफिनेशन क्लियर होंगे, सारी। हाँ बोलिए, एक बार फिर से सुनना चाहेंगे आपकी आवाज।
ओके ओके, धन्यवाद, है ना। तो बच्चों इक्वेशन आपके सामने, अब y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 x माइनस 1, दिस योर आंसर। उल्टा पहले देखिए, हम आपको ऐसा पैराबोला दिए जिसका पूरा कुंडली निकालने को बोला, है ना, और अब की बार ऐसा पैराबोला दिए जिसकी बच्चों फोटो देखने का मन किया, है ना। हम लोग है ना ज्योतिष वगैरह है, पूरा कुंडली फोटो सब कुछ निकाल लेंगे। पता चला मैथ्स पढ़ के कितने कलाकार आप बन सकते हो, है ना। ये मैथ्स के प्रॉब्लम में ऐसा होता है। रियल लाइफ में किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का आप कुंडली नहीं निकालिएगा, फोटो नहीं बनाइएगा, है ना, नहीं तो आप स्केच आर्टिस्ट कहलाओ। वो सब भयंकर भयंकर पीछे मारे, है ना। यस, आइए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ एक्सिस एंड टीवी। तैयार? पांचवा टाइप का पैराबोला, 4 स्टैंडर्ड, 1 जनरल, 5 हो चुका है, एक तरह से छठा टाइप का पैराबोला। सर और भी है ना, 4 याद रखो, जनरल याद रखो, और ये याद है तो जिंदाबाद। बेसिकली आपको अभी तक हम क्या क्या बता रहे हैं, मतलब आपको ऐसे लगा सर हमको ना आप एक तरह से फुसला रहे हैं। एक बोल रहे हैं भैया ऐसा होगा, एक बोल रहे हो भैया ऐसा होगा, एक बोल रहे हो सर ऐसा होगा, और एक बोल रहे हो ऐसा होगा। ठीक है सर, और इसी में शिफ्टिंग कर गया, ये कहीं इधर उधर घसक गया तो ठीक है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है सर, बच्चा पूछता है कि एक पैराबोला तो ऐसा भी हो सकता है। कैसा कैसा कैसा? तो सर ऐसे करके कोई लाइन गया और ऐसा भी हो सकता है। हम बोले हाँ 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 भाई, क्यों नहीं होगा, हाँ? समझ गए? 4 स्टैंडर्ड की दुनिया से बाहर निकलिए, ऐसा भी तो हो सकता है। सहमत कि नॉट सहमत बच्चों? यस। तो इसके बारे में फिर क्या करें? तो बच्चों हमारा वही टाइटल अब है जिसका नाम इन चारों को जान चुके हैं सर, ट्रांसफॉर्मेशन भी जान चुके हैं। इधर उधर घसका दीजिएगा, शेप वही रखिएगा। टंग क्लीनर जैसा शेप है बच्चों, टंग क्लीनर वही रहेगा। वो टंग क्लीनर एक व्हाइट बोर्ड पे कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो इधर गया तो इसका वर्टेक्स कुछ और, फोकस कुछ और, डायरेक्ट्रिक्स कुछ और बदल रहा है, लेकिन शेप नहीं बदलना है। अब वो टंग क्लीनर को हम कहते हैं ऐसे है ना, हमारा टंग क्लीनर। लाइए जरा टंग क्लीनर दीजिए, गंदा सा कहीं पे मिले तो, है ना। अब वो टंग क्लीनर को बच्चे ऐसे घुमा दिए, हल्का सा बोर्ड पे रखे हुए, हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा बोर्ड था ना, उस बोर्ड पे मैं से घुमा दिए और परपेंडिकुलर नहीं किए, हल्का सा टिल्ट किए, है ना। तो अपने को दिखा ऐसा कुछ। ये हमारा बोर्ड है मान के चल लेते, ये व्हाइट बोर्ड है हमारा, ये एक्स एक्सिस वाला चीज था, ये वाई एक्सिस वाला था। हमेशा पैराबोला बोल रहे थे ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो। हम बोले रुको जरा, सबर करो, एक ऐसा भी तो होगा, है ना। यस, ऐसे घुमा दी। तो इसीलिए बच्चों इस टाइटल की आवश्यकता पड़ रही है। सर शेप के साथ भी छेड़छाड़ होगा क्या? नहीं करेंगे, नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक में हो चुका है। क्वाड्रेटिक सही वक्त है बच्चों, क्वाड्रेटिक और पैराबोला को साथ साथ चलाने, है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक पैराबोला से होता है, तो सही बात। अच्छा, यानी कि अगर हम अपने शब्दों में हमेशा टाइटल डालते हैं ना बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ एक्सिस एंड टीवी को कहते हैं बच्चों, चलिए पढ़ते हैं अब, टेढ़ा पैराबोला। टेढ़ा पैराबोला, यस, टेढ़ा पैराबोला समझते हैं, है ना। नाम बड़ा प्यारा लगा सर, ये टर्म्स ऑफ एक्सिस एंड टीवी हटा दो, टेढ़ा पैराबोला लिखिए क्या होता है। पहले आपको हम चाहते हैं ना, विजुअलाइज करो, आप समझो, तब आप खुद करोगे। ओके, अगर कभी पोस्टमार्टम करो, जिसको आप जानते हो, जिसको आप पहचानते हो, जिससे आपकी दोस्ती है, उसको बुलाओ कि आओ खाना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कैसा होगा?
तो भैया तुमको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आंख बंद करके भी तुम्हारा फोटो और जन्म कुंडली बता देंगे। बोला ठीक है, लेकिन हमारे जो जन्म कुंडली जो आप निकाल रहे हो उसमें बहुत सारी बातें। यस, बताइए। कौन तुम जानते हो, पैराबोला बोल रहा है हम लोगों को, तुम जानते हो मेरा फोकस, तुम जानते हो मेरा इक्वेशन, तुम जानते हो मेरा स्केच, तुम जानते हो मेरा वर्टेक्स, तुम जानते हो मेरा टीवी, तुम एक्सिस भी मेरा। हम बोले हाँ बहुत कुछ जानते। लेकिन उसने बोला कि क्या तुमने कभी ये सोचा कि अगर मेरे पे कोई पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई, तिल होगा एक छोटा सा व्हाइट कलर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा, तो इसका मतलब समझते हो? हम लोग बोले हाँ बहुत अच्छे से समझते हैं। एक्स कॉमा वाई अगर तुम्हारे पे कोई पॉइंट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट ऐसे है कुछ बात, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी वाई यूनिट है ना, समझ रहे हो? और यहां से यहां तक का दूरी एक्स यूनिट है। यस, बोला अगर हम 1,2 दे देंगे तो हम कहेंगे भैया वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस की दूरी बता रहे हो तुम। समझे बाबू कि नहीं समझे? Yes. ओके, तो बोला कि ठीक है इतना बात तो तुम समझ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें ये हिम्मत है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में इस वाई के जगह पे तुम ये लिख दो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस एम और उसका होल स्क्वायर। हम बोले हाँ, मेरा बच्चा लोग लिख देगा दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ओके एक्सिस। और बोला कि क्या तुम 4a को अलग करके 4a की जगह पे क्या तुम LLR लिख सकते हो? हम बोले हाँ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। और मेरे x के जगह पे तुम लिख पाओगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, बताइए, नहीं बोलिएगा, फ्रॉम टीवी टेंजेंट वर्टेक्स। हाँ बोला यस। अगर किसी दिन तुम हमको ऐसे भी देख लिए हमारे नाम को तोड़ करके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इसका नाम है, इसको ऐसे भी देख लिए तो तुम ये जान पाओगे इन शॉर्ट कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेटस रेक्टम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टीवी के बराबर हो। बोले वाह मजा आ गया, इससे सर फायदा क्या हुई? हम बोले हाँ, जब तुम अपना मुखरा ऐसे लेफ्ट राइट होने के अलावा साउथ वेस्ट चले जाओगे, है ना बच्चों, साउथ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे, है ना, जो कॉर्नर की तरफ देखो, तो भी हम तुम्हारा कुंडली निकाल देंगे, क्योंकि हम तो अब तुम्हारी असली रग को पकड़ ली कि यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी x और यहां से यहां तक का दूरी y। नहीं समझे? बोलिए, फील नहीं आ रहा है? Yes. अब क्वेश्चन से जरा देखते हैं, ये देख लीजिए, ये पैराबोला आपको क्या सिखाता है? खतरनाक बात सिखाता है। LLR निकालना है और टीवी निकालना है, पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन खूंखार रूप में। तो अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि आप मेरे को आज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या प्लस माइनस जोड़ लेते हैं, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के रूप में मत देखो, क्योंकि आज अगर तुम ऐसे हमको देख लिए ना, तो जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ घूमे रहेंगे तब हमको नहीं देख पाओगे। बोले ठीक है, तो तुम कहना चाहते हो कि आज तुमको हम देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू LLR इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टीवी के रूप में। बोला हाँ, आज ऐसे देखो। बोला ये कैसे देखे? अच्छा, कितने बच्चे हमको बता सकते हैं कि एक्सिस और टीवी तो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं, है ना? यस। और परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर लाइन की खासियत बच्चों, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, खुश कर दिए। स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2 सुनना, अगर कभी हम आपको 2x + 3y + 5 = 0 दे दिए एक लाइन, और बोले कि क्या आपको अगर एक परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन को इज्यूम करना है तो इज्यूम कर सकते हो। तो बच्चा बोलेगा ठीक है सर, 3x यानी कि x के कोफिशिएंट को y बना दीजिए, y के कोफिशिएंट को x बना दीजिए, माइनस लगा दीजिए और कोई कांस्टेंट लैम्डा लगा दीजिए। ओके, यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर अगर होगा सर तो x का कोफिशिएंट y होगा, y का कोफिशिएंट x होगा और किसी एक के बगल में माइनस लगा देना। यस, देखिए तो क्या इन दोनों लाइन के बारे में क्या विचार है? परपेंडिकुलर कहोगे कि पैरेलल कहोगे? तो हम कहना चाहेंगे दोनों लाइन है ना, ये L1 और ये L2, दोनों लाइन L1 एंड L2, आहा क्या बात है, बच्चा बोल गया, आपस में, आहा बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर है। वाह, मजा आ गया। हाँ, ये तो कब देखेंगे। तो फिर आप क्या कहना चाहते हो जनाब? कहना चाहते हैं कि अगर परपेंडिकुलर हो ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला दिखना चाहिए। हम बोले हाँ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो तो कैसा होता है? एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की दूरी बताओगे तभी हम बताएंगे, आपको समझ में आएगा, याद होगा तब। mod ax1 + b1 + c Yes. by √a² + b²। वेरी गुड, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √, ना बाबू, ठीक है। जरा इसको आप देखिए, इसको जरा देखिए, क्या कलाकारी कर रहे हैं। दिस इज नोन एज बच्चों कलाकारी। ऐसे लिखे हैं इस इक्वेशन को, अलजेब्रा सीखना है। अब क्या कर रहे हैं ना, बड़े ही इज्जत से, सलीके से, बहुत ही तहजीब से पेश आते हैं दोनों के साथ, और दोनों को एक खास नंबर का डिवाइड लगाते हैं। बोलिए अपने मन से। यस, अपने मन से, है ना? लेकिन सर जब आप इसको डिवाइड लगाओगे, है ना, तो आपको इसको होल स्क्वायर के अंदर ले जाना है, यानी कि एक चीजों से और आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 3a² + 4a² से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 5 से बोथ साइड। समझ रहे हो बाबू? तब फॉर्मूला दिखेगा। रुको, इसको हटाओ, इसको हटाओ, दोनों साइड 5 से डिवाइड मारो और 5 के जगह पे लिख दो। और रणनीति राजनीति समझ में आ रही है ना, क्यों 5 से डिवाइड लगाएं? 3 है, 4 है, इसके बाद 5 आता है शायद, इसीलिए क्या? हाँ बोलो तो, 3 है, 4 है, इसके बाद 5 आता है, इसीलिए क्या? हाँ नहीं, √3a² + 4a² = 5 होता है, इसीलिए। हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल, इसीलिए 5 से डिवाइड लगाएं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 + 4 का होल स्क्वायर। बोलिए सहमत? और इसमें सर एक 5 को बाहर निकालो आप सर, √5 कर लो एक इधर, है ना, 5, और इसको कर लो सर 4x - 3y + 1, और √5 को 3, नहीं, ये तो ठीक ही है ना बच्चों, ये तो 5 होता ही है ना, तो डिवाइड का है, राइट है?
तो अब दुनिया वाला इसको चिल्ला चिल्ला के कहेगा तुम तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, किस पॉइंट से, हाँ किस पॉइंट से, तो ax1 by1, देखिए ax1 by1 पॉइंट मिला। तो पहली बात सर LLR निकालनी थी आपको, ठीक है, LLR मतलब 4a, उसके बगल में सर 25 से करना होगा डिवाइड, अच्छा देख लेते हैं, क्योंकि ये बन गया है 5, यस बिल्कुल प्रवीण सहमत, 25 से बोथ साइड करना होगा, यहाँ 5 लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो सर LLR तो हमारा सिंपल हो गया 4/5, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x वाला, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिख गया है सर, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख गया है। और उसके बाद सर टीवी निकालना है, टीवी निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, कौन है टीवी, ये है सर, ये लाइन 4x - 3y + 1 = 0, और उसके बाद एक्सिस निकालना है, अच्छा एक्सिस ये वाला लाइन सर 3x + 4y - 4, उसके बाद क्या निकालना है, बस यही जो दो वर्टेक्स सर, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो हो गया वर्टेक्स। वर्टेक्स निकल जाएगा ना, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, एक्सिस और टीवी जहां इंटरसेक्ट करते हैं, समझे, क्योंकि इसका फोटो जो होगा बच्चों वो टेढ़ा पैराबोला, क्लियर है, यस और नो। शायद बच्चों आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब आप इस पे बहुत सारे डीपीपी के क्वेश्चंस बनाओगे, एक बार रिवीजन करोगे। खतरनाक पैराबोला था सर, डरा दिया कुछ समय के लिए, हाँ कोई बात नहीं, होते हैं जीवन में ऐसे ऐसे कांड। तो अब हम आपको हर एक पैराबोला की कुंडली स्केच बनाना सिखा दिए। कुंडली का मतलब बच्चों हर एक बात, अगले दिन से हम लोग जरा इसके लाइंस एंड पैराबोला के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे, पॉइंट ऑन पैराबोला के बारे में, फिर टेंजेंट के, फिर टेंजेंट का कंडीशन पे, फिर टेंजेंट का दो अलग अलग फॉर्म, सकल भी ट्राई किए है ना, फॉर डाउट सॉल्विंग, है ना। ओके ठीक है बच्चों, यस। तो हम भेजते हैं, कुछ देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहा है, आप लोग एक बार करके देखिएगा। ओके बाय, आज की क्लास